आप यही चीज को जरा समझिए। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की कि हम थोड़ी मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ, 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने किया भाई 89 पे 7 आउट ऑस्ट्रेलिया के। भाई ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव काम के भाई ये क्या हो रहा है, कहीं हम 90-95 पे ऑल आउट ना हो जाए। और वो हो जाते सारे बैटर्स तो उनके यहाँ हो गए थे आउट, पीछे तो बॉलर्स ही बचते थे। उन्होंने तो 5-7 रन में हो जाना था और वो बहुत बेइज्जती शर्मिंदगी का बाइस बनता ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई 89 7 पे डिक्लेयर ही कर देते हैं। और फाइट बैक हुआ, इंडिया ने दिखाया कि गाबा के वो अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं और उनको हिलाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। यस, एक बार फिर से गैबा में ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने जीतने नहीं दिया। जहां पर ऑस्ट्रेलिया का गुरूर होता था ना कि गैबा में जो अब हमें कोई हरा नहीं सकता, गैबा में कोई हमसे बच के नहीं जा सकता, इंडिया ने इस बार फिर से गैबा टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा दिया है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जो है वो जीतने नहीं दिया। मैं आपको सलूट पेश करता हूं अश्विन साहब, आपने क्रिकेट का नाम जो है रोशन किया और हमारा आपको सलाम है। जो आज इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है, अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम दीज 3 फास्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया। आज तीनों छा गए जी, आज सही साथ निभाया है इन्होंने। जसप्रीत बुमराह का, अगर आप आकाशदीप की बात करें, अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करें, दोनों ने जबरदस्त साथ निभाया जसप्रीत बुमराह का। और 89 के ऊपर अगर आप उनके 7 आउट कर देते हैं जो मेजर, उनके पास सिर्फ 2 बॉलर थे, तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया। बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था। ये टेस्ट मैच ड्रा हो गया, मतलब ये इंडिया की जीत है फॉलो ऑन से। मतलब एक टीम जो फॉलो ऑन पे उसको मतलब आराम से था कि जी फॉलो ऑन हो गया, इनिंग डिफीट होगी, वो टीम वहां से कम बैक करती है, 89 पे 7 आउट करती है, वापस अगली टीम को बैटिंग पे मजबूर करती है। वो टीम बैटिंग करती है और फिर उसके बाद खुद बैटिंग करके भी कोई विकेट नहीं गवाती। ये बहुत बड़ी इंडिया की मॉरल विक्ट्री है कि भाई ये टेस्ट मैच आप कोई ऐसा सेशन था ही नहीं कि जिसमें आपकी जीत ऑन द टॉप हो। हर तो ये है इंडिया जिसको आपने रूल आउट कर दिया, फारिग हो गए। और जडेजा ने नहीं, राहुल ने नहीं, ये मैच बचाया आकाश और बुमराह ने। बात है सीधी 16 ने, किसी को लगती है बुरी तो जाए भाड़ में। इंडिया ने सरप्राइजली 252 रन करे, क्रेडिट गोज टू जी। राहुल क्या खूब खेला, 84 करे। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है ना, उसने बताया इस तरह खेला जाता है। और जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। लेकिन आज केएल राहुल बहुत डिफरेंट लीग में लगे भाई, वो बहुत आगे की चीज लगी मुझे आज। और जो स्टेबिलिटी उन्होंने दिखाई, जो अथॉरिटी असर्ट की उन्होंने आज, उन्होंने बताया कि भाईजान आई एम नॉट हियर टू जस्ट मैक अराउंड, मैं यहाँ पे आपको ठीक ठाक तुम के खेलूंगा। The way they played, it was amazing. आकाशदीप ने किया 31 गेंदों पे 27 2 चौके 1 छक्का, और बुमराह का जो छक्का था वो भी बड़ा शानदार था। और ये 11वें नंबर का प्लेयर है, 11वें नंबर का प्लेयर आगे जिस तरीके से अवॉइड करवाया इसने फॉलो ऑन, दैट वाज अमेजिंग। पता लगा क्रिकेट क्या होती है, मजा आया कि नहीं आया। आकाशदीप ने वो बैटिंग की, कोहली भी यूं देख रहा, बल्ला भी देख रहा अपना। भाई बल्ले से नहीं होता, प्लेयर से होता है। कोहली साहब ये है प्लेयर, सीखे बुमराह से कमिंस को छक्का कैसे मारते हैं, सीखे आकाशदीप से छक्का क्या होता है। ये होती है केएल राहुल की अगर ग्रिड थी, हंगर थी, डिजायर थी, तो जडेजा की डिटर्मिनेशन भी थी। कॉम्प्रिहेंसिवली ओनली बिकॉज ऑफ केएल राहुल, वो असर्ट की उसने अथॉरिटी आज वक्त में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो। देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। ये वो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैन अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे तो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना, गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉलो ऑन बचा, और विराट कोहली 213 के ऊपर 9 आउट थे। ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकंड इनिंग्स इनकी, और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा, उस पे ऑलमोस्ट ये स्टंप लगाने में कामयाब हो गए हैं। और ये है आकाशदीप, तौबा कमिंस को सेकंड ईयर में स्ट्रेट छक्का मारना किसी के बाप का काम नहीं है। ये काम किसका भाईजान, ये काम है आकाशदीप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हाईलाइट में आपने देखा दोस्तों कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे थर्ड टेस्ट मैच में
इंडिया ने फॉलो ऑन को सेव कर लिया है, जिसको देखकर पाकिस्तान मीडिया और पूर्व खिलाड़ी भारतीय टीम की काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के अंत में। अगर मैं कहूं आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो ये गलत नहीं होगा। अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रॉ भी करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिल रहा था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रॉ भी कर सकती है। द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी, और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए। 213 के ऊपर 9 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बोलो ना, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोगों को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा हो कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी, क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। खुद सोचो अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए होते, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था, क्योंकि रोहित तेज खेलता पोजीशन, फिर जडेजा भी 77 कर गया, नीतीश कुमार ने चलो 16 किया, उसके बाद जिस तरीके से आकाशदीप चला है एंड के ऊपर इन्होंने 39 रन की पार्टनरशिप लगा दी है। ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगा चुके हुए, पूरे स्टेडियम को इन्होंने हिला के रख दी। अनबिलीवेबल कम बैक फ्रॉम इंडिया भाई, जैसा हम इमेजिन करते हैं ये हो जाए, 100 से कम पे ऑल आउट कर दें, वैसा कम ही होता है हकीकत में, बट वो सारे हमारी जो है ना विशेष पूरी हुई और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वो कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया आगे पर्थ वाली हजीमत जो है ना भूलना चाह रहा था, बट इंडिया ने आज के दिन पे जिस तरह की बॉलिंग करके जसप्रीत बुमराह, सिराज, आकाशदीप ने ऑस्ट्रेलिया को एक झटका दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्फिडेंस की पीक पे होगा कि हम इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तेज बैटिंग करेंगे, उनको उड़ा के 89 पे 7 आउट कर दिया और ऑस्ट्रेलिया वाले बेचारे 100 से कम के ऑल आउट होने की हजीमत से बचने के लिए तो हमने सोचा था वो तो हो गया, लेकिन मौसम ने इंडिया का उसके बाद साथ नहीं दिया। मतलब जब आप हमारा बिल्कुल वही प्लान था कि यार 300 से नीचे अगर रन हो तो इंडिया विल गो टू विन दिस मैच, और वो बिल्कुल हालात बन गए जो आज इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की है। अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम दीज 3 फास्ट बॉलर्स ऑफ इंडिया, आज तीनों छा गए जी। आज सही साथ निभाया है इन्होंने जसप्रीत बुमराह का, अगर आप आकाशदीप की बात करें, अगर आप मोहम्मद सिराज की बात करें, दोनों ने जबरदस्त साथ निभाया जसप्रीत बुमराह का। और 89 के ऊपर अगर आप उनके 7 आउट कर देते हैं, जो मेजर प्लेयर सब उनके बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और टेल एंडर्स रह जाते हैं, तो फिर इसका मतलब यह कि वहां पे उनके पास और कोई हल नहीं था कि वो डिक्लेयर करते और ट्राई करते कि शायद वो इस मैच को जो उनके साथ हुआ है इन कंडीशंस में इंडिया के साथ भी वो हो जाए और वो इस मैच को जीत जाए। लेकिन यहाँ मौसम के इरादे कुछ और थे और इस मैच में मौसम जो है ना उसने रंग में भंग डाल दिया आखिरी दिन आके। अगर वेदर ठीक होता तो मुझे उम्मीद थी, यकीन कीजिए, कि इंडिया इस मैच को जरूर जीतने के लिए जाता। बट अगेन मैं ये कहता हूं कि अगर इंडिया नहीं भी जीता, इंडिया ने ये मैच बचा लिया है, एक पोजीशन ऑफ डिफीट से उन्होंने ये मैच बचाया है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव है। आज तीसरा मैच ड्रॉ हो गया है भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन। ये भारत के फैंस के लिए बहुत जबरदस्त खबर है, ये बुरी खबर नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा, और अगर ये मैच ड्रॉ होता है 5 मैचेस की इस लंबी सीरीज में, जो बहुत बुरा नहीं होगा भारत के लिए। बारिश ने हेल्प जरूर की, लेकिन उनके प्लेयर्स आकाशदीप, बुमराह, इन लोगों ने फाइट की, जडेजा ने फाइट की। अब इससे हुआ ये है कि जो होप्स है ना WTC फाइनल की, वो भी अलाइव है। हर टीम अपनी अपनी दौड़ में लगी हुई है, रेस में लगी हुई है कि किसी तरह जो है ना हम पहुंच जाए। वहां से ऑस्ट्रेलिया कह रहा है हम पहुंच जाए, वहां से श्रीलंका कहता है हम पहुंच जाए, साउथ अफ्रीका कोशिश करेगा वो पहुंच जाए, भारत है जो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, और कुदरत भी उनका साथ दे रही है, वो कोशिश कर रहा है हम पहुंच जाए। तो ये सारी चीज जो एक रेस है WTC की, ये भी अलाइव है और बड़ा खूबसूरत लम्हे में है। आखिरी चंदा दिन रह गए हैं, इस 15-20 दिन के अंदर पता लग जाएगा कि कौन सी वो 2 टीमें होंगी जो कि उस रेस की तरफ जाएंगी और वहां पहुंचने में, फाइनल खेलने में कामयाब होंगी, जो कि लॉर्ड्स में होगा। और यही हुआ। अब देखिए कि एक जबरदस्त सीरीज जो है देखने के लिए मिल रही है।
भारत के, हमने आपको पहले ही बोला था कि देखिए कि ऑस्ट्रेलिया आएगा, आके 1 घंटा खेलेगा, उसके बाद भारत को अंदर डालेगा, और भारत बैटिंग करने आया और उसके बाद बारिश हो गई, ज्यादा बैटिंग की नहीं, भारत के बल्लेबाज भी अच्छा खेले थे, भारत की बॉलर्स ने भी जो है बकदरे बेहतर बॉलिंग की थी, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलियंस का इंटेंट देखेंगे वो भी मारधार करने आए थे, जिस चक्रों में उनके लूज शॉट भी मिले, वो आउट भी हो गए। लेकिन एक अच्छा साइन ये हो गया भारत के फैंस के लिए कि इस ड्रॉ के साथ भारत की बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है वो लाइव होंगी। बारिश ने हेल्प तो जरूर की है, अगर ये बात कहें कि बारिश ने इस मैच में भारत की हेल्प नहीं की तो ये ठीक नहीं होगा। बारिश ने हेल्प की है, लेकिन भारत के प्लेयर्स ने भी फाइट शो की है। और वो जो बड़ी टीम का एक एटीट्यूड होता है कि वो लोग कभी हार नहीं मानती है, बड़ी टीम वो अपने आप को जिस भी सिचुएशन में चली जाती है वहां से निकालने की कोशिश करती है, चाहे गंदा भी खेल रहे हो। और इस टेस्ट मैच में हमने देखा कि भारत की टीम कोई इतनी खास क्रिकेट नहीं खेली है, चाहे वो बैटिंग के साथ है चाहे वो बॉलिंग के साथ है, लेकिन फिर भी उनके कुछ हद प्लेयर्स ने फाइट शो की है। टीम गेम होती है, जिस तरह आकाशदीप ने, जिस तरह बुमराह ने लास्ट दिन में फाइट शो की और वो फॉलो ऑन बचाया, फिर जडेजा की जो फाइट थी, फिर केएल राहुल की जो फाइट थी, ये फाइटिंग स्पिरिट होती है। खाली बारिश ने चीजें नहीं की हैं, भारत ने भी एफर्ट किया और बहुत जरूरी था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो जाए। देखिए पहला मैच भारत जीता, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया जीता, तीसरा मैच ड्रॉ। और ऑस्ट्रेलिया से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कोई बच्ची साइड नहीं है। जो भारत ने पर्थ के अंदर हाल किया था ऑस्ट्रेलिया को, घुटनों पे ले आया था कैंगरूज को, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते थे कि कैंगरू छलांग मारेगा, और उसने मारी दूसरे टेस्ट मैच के अंदर। फिर तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भी वो भारत को डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने, और वो आप एक्सपेक्ट करते हैं। और ये पहले 3 जो वेन्यूज थे, ये तीनों के तीनों सपोर्ट करते थे बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को, और भारत विल फाइंड देमसेल्फ रियली रियली लकी एंड फॉर्चूनेट इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मैच ड्रॉ हो गया, जिसमें कुछ बारिश ने एफर्ट मदद किया, कुछ उनकी प्लेयर्स की भी एफर्ट थी। अब सीरीज का जो सही मजा है वो आगे आने वाला है। एसएसजी के और एमसीजी के जो ग्राउंड है वो, उसकी अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो वो भारत को सपोर्ट करते हैं हमेशा से। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस चक्रों में था कि ये सीरीज रैप अप कर देगा पहले 3 मैचों में, और एंड में जो है ना अनबिलीवेबल कमबैक फ्रॉम इंडियन बॉलर्स। भाई जो सोचा था वो हो गया। ऐसा क्रिकेट में कम ही होता है कि भाई आप सोचते हो हाली पिलाव बनाते हो कि ऑस्ट्रेलिया 100 से कम पे ऑल आउट हो जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए। भाई एग्जैक्ट वही जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने किया। भाई 89 पे 7 आउट ऑस्ट्रेलिया के। भाई ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव काम के भाई ये क्या हो रहा है, कहीं हम 90-95 पे ऑल आउट ना हो जाए, और वो हो जाते। सारे बैटर्स तो उनके यहाँ हो गए थे आउट, पीछे तो बॉलर्स ही बचते थे, उन्होंने तो 5-7 रन में हो जाना था, और वो बहुत बेइज्जती शर्मिंदगी का बाइस बनता ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई 89-7 पे डिक्लेयर ही कर देते हैं, और जब 89-7 पे लाने में भी ना इंडिया के बॉलर्स का मैं कहता हूं कमाल है। मैं हमेशा बोलता हूं जसप्रीत बुमराह का कोई साथ दे, आज भी जसप्रीत बुमराह का कोई साथ ना देता तो वो 3 आउट ही होते। आकाशदीप ने 2 विकेटें लेके साथ दी, सिराज ने 2 विकेटें लेके साथ दी, तो ऑस्ट्रेलिया को कैसे 89 पे चलता बनाया। भाई ये इंडियन बॉलिंग लाइनअप बुमराह के साथ 1-2 बॉलर हो ना बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगी, और वो आज हमें दिखी 89 पे 7 आउट। मतलब मैं तो इस फिगर को देख रहा हूं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी ऊंची आ रही है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर कर दिया, 270 के राउंड का टारगेट दिया, और उसके बाद इंडिया जब मैदान पे उतरा, और इंडिया ने भी लकीली जो ऑलमोस्ट 2.1 ओवर्स खेले उसमें कोई विकेट नहीं लॉस की, मतलब कि 8 पे 0 आउट हुए, और ये टेस्ट मैच ड्रा हो गया। मतलब ये इंडिया की जीत है फॉलो ऑन से। मतलब एक टीम जो फॉलो ऑन पे उसको मतलब आराम से था कि जी फॉलो ऑन हो गया, इनिंग डिफीट होगी, वो टीम वहां से कम बैक करती है, 89 पे 7 आउट करती है, वापस अगली टीम को बैटिंग पे मजबूर करती है, वो टीम बैटिंग करती है, और फिर उसके बाद खुद बैटिंग करके भी कोई विकेट नहीं गवाती। ये बहुत बड़ी इंडिया की मॉरल विक्ट्री है कि भाई ये टेस्ट मैच आप कोई ऐसा सेशन था ही नहीं कि जिसमें आपकी जीत ऑन द टॉप हो। हर वक्त यही था कि भाई आप हारोगे या ड्रा होगा, हारोगे या ड्रा होगा, हारना आगे था, फिर ड्रा आया, और कल के दिन में हल्की सी होप जागी कि अगर 300 से कम हुए तो शायद इंडिया जीत भी सकता है। मतलब एक सेशन में सिर्फ होप आई है, उसके बावजूद इंडिया मैनेज टू ड्रा दिस, और मैन ऑफ द मैच रैन। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे गौतम गंभीर को कि सेलिब्रेशन क्यों की, जरूरत नहीं थी इतनी सेलिब्रेशन करने की कि हम मैच थोड़ी जीत गए। आप समझे नहीं लॉजिक को। अगर उस टाइम के ऊपर फॉलो ऑन जो था उसको अवॉइड ना किया होता इंडिया ने, तो आपके सामने था जो अभी ऑस्ट्रेलिया का हाल हुआ, 89 के ऊपर 7 आउट हुए थे, ये इंडिया के भी हो सकते थे, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन थी ना, और लीड इतनी थी, प्रेशर इंडिया के ऊपर होना था, तो विकेट गिरती तो इंडिया ऑल आउट भी हो सकता था, मैच ऑस्ट्रेलिया जीत सकता था। वो जो फॉलो ऑन को अवॉइड करवाया गया जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की तरफ से, उससे क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर के अंदर 89 किया, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 274 का टारगेट था, 54 ओवर्स पड़े हुए थे, 54 ओवर्स के अंदर 274 था। इतना मैं जानता हूं कि अगर इंडिया पहला सेशन पहले जैसा कहते हैं ना 10 ओवर सुकून से खेली थी, इंडिया चेस की तरफ जाता। इंडिया ने चेस की तरफ जाना था, और ये मुमकिन भी था, क्योंकि मुमकिन इसलिए था कि सामने वाली टीम के जो मेन बॉलर था जॉश हेजलवुड, वो बाहर था, उनके पास सिर्फ 2 बॉलर थे, तो यहां से इस मैच को जीत जाने का चांस भारत के पास भी था। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई बारिश ने तो फिर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, बारिश ने तो मेरी नजर के अंदर ऑस्ट्रेलिया को बचाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर भी शॉर्ट था, और ऑस्ट्रेलिया के पास लक पता जाना था ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उनको स्पिनर्स को ओवर करवाने पड़ने थे, और फिर इंडिया ने पूरी की पूरी ट्राई लेनी थी चेस की तरफ जाने की। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, हार से अच्छी है जिसको कहते हैं ना कोई रिजल्ट ना आना। दोनों टीमों के लिए अच्छा हो गया कि रिजल्ट ही नहीं आया। बीजीटी स्टिल अलाइव है, बीजीटी 1-1 से चल रही है, तीसरा मैच ड्रॉ हो गया है। ये जो सीरीज है ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हुई है, और आज जिस तरीके से बुमराह ने, और भाई बुमराह ने सवाल मेरा आप लोगों से है, इसका जवाब जरूर कमेंट्स के अंदर दीजिएगा।
बुमराह ने इस सीरीज के अंदर उस्मान ख्वाजा को कितनी दफा आउट किया है? जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को इस सीरीज के अंदर कितनी दफा आउट किया? मेरा आपसे सवाल है, इसका जरूर कमेंट्स के अंदर जवाब दीजिएगा। दूसरी तरफ ख्वाजा को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा ना, ख्वाजा के तो समझ ही नहीं आ रहा कि ख्वाजा के साथ हो क्या रहा है, उसको तो बिल्कुल समझ नहीं लग रही कि उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि यहां से जो दूसरे लेबुशन है उसको भी बुमराह नहीं छोड़ रहा, उसका भी बुरा हाल करके बुमराह ने रखा हुआ है। फिर जिस तरीके से आज दूसरे बॉलर ने स्टैंड लिया, जब ट्रेविस हेड आउट हुआ ना, मैं कहा ये तो मैच तो गया हो, अब गया ऑस्ट्रेलिया, हेड को उन्होंने आउट कर लिया। हाँ जी, अब में हिंदुस्तान कीप देयर हेड्स हाई। अब कोई नहीं मानता तो ना माने, अगर मेरी नफरत में, मेरी तकलीफ में, मिर्चों में उन्हें परेशानी है तो हो। फाइट बैक हुआ, इंडिया ने दिखाया ताकि गाबा के वो अनडिस्प्यूटेड किंग्स हैं और उनको हिलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यस, दे वर बिट शेकन, ये नहीं है कि वो शेक अप नहीं हुए, लेकिन कमिंस की कप्तानी से, कमिंस के डर से, कमिंस के खौफ से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से सारी दुनिया ने देखा कि गाबा के किंग्स कौन है। गाबा का ढाबा अगर आप नहीं मानते तो ना माने, गाबा के नए गाबा जो है उसका नाम बदला के हिंदुस्तान रख दें, आगे आपकी मर्जी है। अश्विन, वन ऑफ द फाइनेस्ट हीरोज, वन ऑफ द मोस्ट जेंटलमैन, ट्रू जेंटलमैन ऑफ क्रिकेट, कॉल्स इट अ डे फाइनली। मुबारक को कार्टून कह रहा था ये क्यों करता है कमेंट्री वर्मेंट्री, तो लो जी फॉलो ऑन से जान छुड़ाई। विराट कोहली और रोहित शर्मा और गंभीर, द वे दे वर अप्रिशिएटिंग, द वे दे वर सेलिब्रेटिंग, तो इतना क्रूशियल था ये कि किसी ना किसी तरीके से फॉलो ऑन से जान बचाएं। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा उस पे ऑलमोस्ट ये स्टंप लगाने में कामयाब हो गए हैं कि अब यहां से जो सूरत हाल है, अब चीज थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और अब इंडिया कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ करके आगे बाकी के जो सीरीज के 2 मैचेस हैं उन पे फोकस कर सकता है। लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से खेला है आकाशदीप। 33 रन रहते थे जब ये बैटिंग करने के लिए आया, और जैसे ही आ रहा था बैटिंग करने के लिए अंदर ग्राउंड में उतरा तो ऐसे ग्राउंड को छू के कुछ ऊपर देखा कि ऊपर वाले जरा कुछ हाथ जरा हेल्प कर देना, तो करते कराते भाई साहब बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेला। बुमराह ने भी जो छक्का मारा है पैट कमिंस को, क्या शानदार छक्का मारा है, उसे पता था, उसने कोशिश ही नहीं की कि गेंद को नीचे रखना है, क्या रखना है, मतलब नंबर 10 पे बुमराह बैटिंग करने के लिए आ रहा है, तो उसने भी रख के छक्का मारा है, वो फील्डर के ऊपर से गया, बहुत शानदार शॉट थी। लेकिन इस लड़के ने जो आकाशदीप ने आके अच्छा साथ दिया है, बीच में सिंगल डबल और चौका भी बीच में निकला, कोई एक आधा एज पे एक लकी भी था, विकेट पे एक ठुकने वाला था वो, और फिर जिस चौके से ये फॉलो ऑन बचा है वो भी फील्डर के थोड़ा सा ऊपर से गया है, गली में फील्डर के ऊपर से, एंड द वे दे सेलिब्रेटेड दैट वाज अमेजिंग। क्राउड वहां पे मौजूद था इंडिया का, उसने यहाँ पे शोर मचाया कि वाह जी कमाल हो गया। इंडिया को अब यहाँ से मैच बचाने में जो सबसे दुश्वारी थी वो यही थी कि 250 को ये चेस को पहुंच जाएं, तो अच्छी बात है कि 252 पे भी आउट भी नहीं हुए और पूरा बहुत अच्छा खेले, बहुत बेहतरीन और शानदार बारी खेली। बट आकाशदीप ही वाज अमेजिंग। और फिर जो अभी छक्का मारा है उसको पैट कमिंस को, कि उसे बोला चलो जी ये तो सिंगल डबल करते कराते एज जूझ पे कुछ एक आधा कोई अच्छा कोई चौका, तो अब हमने वो जो काम था वो पूरा कर लिया है जो हमें चाहिए था, फॉलो ऑन हमने अवॉइड कर लिया है, अब आओ ना जरा सामने आओ जरा। तो आगे ठप्पा दिया था और ऐसा बल्ला घुमाया कि लंबा छक्का क्राउड में जाके गिरा पैट कमिंस को, वो भी देख रहे कि यार ये हो रहा क्या हमारे साथ। वे दे प्लेड, इट वाज अमेजिंग। आकाशदीप ने किया 31 गेंदों पे 27, 2 चौके 1 छक्का, और बुमराह का जो छक्का था वो भी बड़ा शानदार था। और ये 11वें नंबर का प्लेयर है, 11वें नंबर का प्लेयर आगे जिस तरीके से अवॉइड करवाया इसने फॉलो ऑन, दैट वाज अमेजिंग। भाई फाइट बैक हुई कि नहीं, पता लगा क्रिकेट क्या होती है, मजा आया कि नहीं आया। आकाशदीप ने वो बैटिंग की, कोहली भी यूं देख रहा, बल्ला भी देख रहा अपना, भाई बल्ले से नहीं होता, प्लेयर से होता है कोहली साहब, ये है प्लेयर। सीखे बुमराह से कमिंस को छक्का कैसे मारते हैं, सीखे आकाशदीप से छक्का क्या होता है, ये होती है केएल राहुल की अगर ग्रिड थी, हंगर थी, डिजायर थी, तो जडेजा की डिटर्मिनेशन भी थी। 213 32 चाहिए थे, 39 रन की अनब्रोकन पार्टनरशिप, द सुपर मारियो आकाशदीप एंड द बुमराह। तो क्या बढ़ गया फॉलो ऑन जहां से आया था। ऑस्ट्रेलियन के चेहरे देखे, इनके हालात देखे, पागल हो गया। टेल एंडर ने दिखाया कोहली को, रोहित को, विराट को, कोहली को, जसवाल को और जनाब सारों को ये बैटिंग कैसे करते हैं, क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है, सारों ने दिखा दिया आज कि क्रिकेट खेली कैसे जाती है, क्रिकेट होती क्या भला है। ये है ना फाइट बैक हुआ गाबा में कि नहीं, आज ठोक के रख दिया। और ये है आकाशदीप, तौबा कमिंस को सेकंड ईयर में स्ट्रेट छक्का मारना किसी के बाप का काम नहीं है, ये काम किसका भाईजान, ये काम है आकाशदीप। बैट्समैन ने बचाया क्या नहीं बचाया, बॉलरों ने, बुमराह बैटिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, फील्डिंग भी करे, कप्तानी भी करे, और जनाब आपकी बातें भी सुने। तो ये है जी जसप्रीत सिंह बुमराह और ये आकाशदीप। ये जो आकाशदीप खेला इसने आज साबित कर दिया
445 रन के जवाब में इंडिया ने सरप्राइजली 252 रन करे और अभी 9 आउट है। पहले इनिंग्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर 252 में इस सीरीज में इंडिया ने बनाया। क्रेडिट गोज टू जी राहुल, क्या खूब खेला, 84 करे। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह खेला जाता है ना, उसने बताया इस तरह खेला जाता है। उसको ओपनिंग से हटाने का सोचना भी मना ही हो गया है। आने वाले दिनों में यही आपको राहुल जब तक उसकी फॉर्म लगी हुई रन कर रहा है, यही ओपनर नजर आएगा। और जडेजा जिसने बॉलिंग में कुछ नहीं करा, बताया टेस्ट क्रिकेट का मजा क्या किसको बोलते हैं। हर चीज का टेस्ट होने के बाद उसने 77 करे, टॉप क्लास इनिंग्स खेली, एक छक्का भी लगाया, पहला छक्का भी उसी ने लगाया। लेकिन इन दोनों की इनिंग्स को हटा के सबसे बढ़िया 39 रन की पार्टनरशिप जो अभी तक चल रही है, बूम बूम बुमराह आकाश तो ऐसा लग रहा था कि आउट ही नहीं होगा जिस वे में अभी तक खेल रहा है। टॉप क्लास खेल रहा है जी। और 27 करे 31 बॉलों में। दोनों ने एक वो चीज कर दी, 213 पे नवी विकेट गिरी थी। उसके बाद उन दोनों ने एक ऐसी चीज कर दी कि अमूमन मैं जुमला बोलता हूं ना, मैं हूं ना, तो इन दोनों ने बोला हम है ना। ये वो पार्टनरशिप है जो एक गिरी हुई टीम को उठा सकती है। इन्होंने वो काम कर दिखाया जो बैट्समैन अंदर बैठे हुए होंगे ना, जब 9 आउट हुए थे तो यही सोच रहे होंगे कि हमने क्या करा, उसने क्या करा। इस इनिंग्स ने सबको मिला दिया होगा। जिस तरह आपने देखा ना, गौतम गंभीर कैसा खुश हो रहा था जब फॉलो ऑन बचा, और विराट कोहली। अगर कल के दिन बारिश होती है तो सही है, अदरवाइज बारिश नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में, क्योंकि एक बॉलर तो अनफिट हो गया हैजलवुड, रीग्रुप जिसको बोलते हैं ना, रीग्रुप क्रिकेट में होना, ये वो चीज कर दी है। बूम बुमराह ने बॉलिंग के बाद पार्टनरशिप और आकाश दी। तो जैसा कि वीडियो में आपने देखा दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने जमकर तारीफ की है भारतीय टीम की, खासकर केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने मिलकर पार्टनरशिप करते हुए भारतीय टीम को फॉलो ऑन के करीब लेकर गए। जहां केएल राहुल ने 84 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, वहीं रविंद्र जडेजा के बहुमूल्य 77 रन की बदौलत फॉलो ऑन सेव किया। और खासकर आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की बैटिंग की तारीफ करनी होगी दोस्तों, जिसने किसी को उम्मीद नहीं थी। जब इंडिया 213 पर 9 विकेट गिर गए जाने के बाद आकाशदीप और बुमराह की जोड़ी ने मिलकर जो फॉलो ऑन बचाया है। एक वक्त पर तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम फॉलो ऑन नहीं बचा पाएगी, बट जैसे ही फॉलो ऑन के लिए जो स्कोर था उसको पार किया, तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में जो खुशी की लहर दौड़ी, उसको देखकर पाकिस्तान मीडिया भी भारतीय टीम के जज्बे की दीवानी हो गई है दोस्तों। 213 पर 9 विकेट होने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी भारत से कि वो अपना फॉलो ऑन बचा पाएगा। इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ केएल राहुल, रविंद्र जडेजा की पार्टनरशिप में और लास्ट विकेट के लिए खेल रहे जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप के पार्टनरशिप को जाता है दोस्तों। जिस क्रूशल टाइम पर आकाशदीप और बुमराह ने 6 लगाए और फॉलो ऑन को सेव किया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया के बल्लेबाजों को भी नसीहत देते दिखाई दे रहे हैं कि जहां कोहली और रोहित शर्मा की बैटिंग बिल्कुल फेल दिखाई दी। रोहित शर्मा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी एज हो चुकी है और वो शॉट खेलने में लेट हो रहे हैं दोस्तों। खैर, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।